स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी विषयों के जैसे कि मैथ और मानसिक योग्यता परीक्षण और हिंदी यानी कि सिलेबस के आधार पर पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग 3 नंबर तक मानसिक योग्यता परीक्षण के 3 चैप्टर सॉल्व कर लिए हैं। अगला जो चैप्टर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम जाने कि सादृश्यता होता क्या है। तो इसका मतलब है सिमिलरिटी यानी कि समानता। ठीक, किसी चित्र में अगर एक समानता दिखे उसे ही हम क्या कहते हैं, सादृश्यता कहते हैं। ये इसकी पूरी परिभाषा है, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि सादृश्यता से तात्पर्य है कि समानता यानी कि सिमिलरिटी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी दो चित्र जो देखने में किसी न किसी तरह समान हो अथवा एक जैसा गुण रखते हो सादृश्य कहलाते हैं तथा उनका यह गुण सादृश्यता कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से सादृश्यता का मतलब हम लोग समझ गए हैं कि यानी कि किसी न किसी प्रकार से एक प्रकार के वो गुण रखते हैं। तो कैसे कैसे गुण हो सकते हैं और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, तो देखें 1 नंबर में आ सकता है आकार में परिवर्तन, यानी कि आकृति सेम होगी लेकिन उसके आकार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। या तो छोटी आकृति बड़ी हो जाएगी या तो बड़ी आकृति क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि आकार में परिवर्तन। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे छोटी आकृति बड़ी या बड़ी आकृति छोटी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज है नीचे, तो ये क्या है, बड़ी आकृति है और इसके ऊपर एक छोटा सा क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। तो अब जस्ट इसका जो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ देखिए दिया भी है, क्या दिया है कि जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि ये जो त्रिभुज वाली आकृति बड़ी थी तो यहाँ क्या हो गई, छोटी हो गई। और ये क्या था, वृत्त जो था ये छोटा था तो यहाँ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आकृति में क्या हो गया, छोटा बड़ा हो गया, यही आकार में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से ही हमें इस वाली आकृति का क्या करना होगा, सेम परिवर्तन करके देखना होगा। तो देखिए अगर ये वाली आकृति हमारी बड़ी है तो ये वाली आकृति यहाँ छोटी हो जानी चाहिए, और ये वाली बड़ी है तो यानी कि ये वाली छोटी है तो ये बड़ी हो जानी चाहिए। तो आकार में परिवर्तन हो गया, यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आकार में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो 1 नंबर रूल क्या है, आकार में परिवर्तन। ठीक, तो ऐसी आकृति देखें तो ये वाली आकृति आप लोग देख लीजिए, यहाँ दिख रही है कि इसका क्या हो गया है, छोटी आकृति हो गई है। और ये आकृति में यहाँ देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ टच भी हो गया है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखें 2 नंबर, स्थान में परिवर्तन। स्थान में परिवर्तन का क्या मतलब है कि किसी भी आकृति का स्थान क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसे अगर कोई आकृति 1 नंबर पे है और 2 3 नंबर पे है तो यानी किसी आकृति को 3 वाली को 1 पे और 2 वाली को 3 पे ऐसे स्थान को बदल सकता है। 1 पे 2 को और 2 पे 1 को कर सकता है। देखिए यहाँ, तो यहाँ देखें तो स्थान क्या कर लेते हैं, हम स्थान निर्धारित कर लेते हैं। देखिए अगर इसको 1 नंबर मानते हैं, इस वाले आकृति को अगर जो अंदर ये बना हुआ है इसको 1 नंबर माने और ये 2 नंबर माने और बाहर वाली को 3 नंबर माने, तो स्थान बदल दिया गया है। यहाँ देखिए जो 1 नंबर की आकृति है वो बाहर आ गई है। ठीक, 1 नंबर, और जो 2 नंबर पे आकृति है तो 2 नंबर चाहे अंदर से चाहे बाहर से वो 2 नंबर पे ही जाएगी। अब जो 3 नंबर यानी कि जो सबसे बड़ी आकृति है 3 नंबर कहाँ चली गई, 1 नंबर के स्थान पे चली गई। तो ये क्या हो गया, स्थान बदल गया। तो इसी तरह से हम भी स्थान बदल लेंगे, यानी कि 1 वाली आकृति कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी बिल्कुल। तो ये देखिए एक सीधा सीधा क्या है, वर्ग है, तो यानी कि यहाँ एक वर्ग आ जाएगा बाहर के साइड। ठीक, तो अब देखें तो इसमें देखेंगे तो ये वृत्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा वर्ग है लेकिन इसकी दिशा बदल दी गई है, यहाँ भी दिशा बदल दी गई है। तो एक आकृति मैच कर जाएगी, यानी कि स्थान बदलने पे ये वाली आकृति देखिए जो अंदर 1 नंबर पे आकृति है उसको 3 नंबर पे बनना चाहिए, तो यहाँ बन गई एक वाली 3 नंबर पे, यानी कि ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला बी वाला, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए संख्या क्रम में परिवर्तन।
संख्या क्रम में परिवर्तन क्या हो सकता है कि कोई आकृति किसी सरल रेखाओं से निर्मित हो सकती है और उस सरल रेखाओं में क्या हो सकती है, संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक, तो इसी को क्या कह सकते हैं, संख्या क्रम में परिवर्तन। जैसे देखिए एक एग्जांपल उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ कि यहाँ देखें हम तो 1 2 3 4 और 5 सरल रेखा है और इसका संबंध किससे दिखा रहा है, इसका जो संबंध दिखा रहा है वो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ 5 सरल रेखाएं हैं और यहाँ 6 सरल रेखाएं हो गई। तो इसी तरह से इसका भी हम संबंध इससे अगले वाली आकृति का निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ जब 7 होगी तो एक इससे एक्स्ट्रा यहाँ पे सरल लाइन आनी चाहिए, यानी कि 8 सरल लाइन आनी चाहिए। तो इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 2 2 4 2 6 ये भी नहीं होगा, इसमें 2 3 4 5 ये नहीं होगा, यानी ये वाली आकृति क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि डी वाली आकृति हो जाएगी। तो ये हो जाएगा संख्या पे आधारित हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है, डिजाइन के घुमाने की स्थिति। 4 नंबर जो है क्या कह रहा है कि डिजाइन को कोई भी अगर डिजाइन है या चित्र है या आकृति है उसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो कैसे घुमा सकते हैं, तो बता रहा है 2 तरह से घुमा सकते हैं, यानी कि एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा सकते हैं, यानी कि वामावर्त बाएं साइड घुमाए तो वामावर्त और दाएं साइड घुमाए तो दक्षिणावर्त। तो दोनों तरह से बदल सकते हैं, ठीक, या दोनों को आपस में भी मिला के बदल सकते हैं, यानी कि एक बारी दायां और एक बारी बायां भी कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बदला गया है। ठीक, तो इसके भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कैसे दिशा बदलेगा, कैसे कोण की स्थिति में घुमा घुमा के चेंज कर सकता है। तो यहाँ देखें ए हमारा है, तो ए यहाँ पे हमारा ये वाली आकृति बनी हुई है, ठीक, ये वाली बनी हुई है। अब क्या करें कि हम इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दें। जब 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक, ऐसे बन जाएगी, सॉरी ऐसे नहीं बनेगी। जब ये ऐसे बनी है तो जब इसको 180 डिग्री घुमाएंगे ना तो ये ऐसे सीधा बन जाएगी, ठीक, ऐसे बन जाएगी। अब क्या करेंगे कि इसको और 45 डिग्री घुमा लेंगे, और क्या करेंगे और 45 डिग्री घुमा लेंगे। तो 45 डिग्री यहाँ बना हुआ है अभी, तो 45 डिग्री जब घुमाएंगे तो यहाँ बनना चाहिए, यानी कि अब ये आकृति यहाँ बनी है। तो ये आकृति कैसे बनी है, शुरू में 180 डिग्री पूरी घुमाए और फिर क्या घुमा लिए 45 डिग्री। तो इसको भी वैसे कर लेते हैं। देखिए ये बना हुआ है कहाँ हमारा आकृति, तो ये बनी हुई है आकृति हमारी, आकृति बनी हुई है हमारी यहां ऐसे बनी हुई है। तो अब इस वाली आकृति को बना ले। तो देखिए अब ये वाली आकृति कहाँ बनी है, तो अगर हम इसको बनाएं तो ये यहाँ बन जाएगी, ठीक। इधर हम बदलते आए हुए हैं क्या 180 डिग्री, तो हम जब इसको 180 डिग्री बदलेंगे ना तो इसका विपरीत बन जाएगा, यानी कि ये वाली आकृति बनेगी कहाँ, यहाँ पे बन जाएगी, ठीक। अब ये वाली आकृति यहाँ बन जाएगी तो हम क्या कहें कि इसका और 45 डिग्री हम चेंज करेंगे, और 45 डिग्री झुकाव करेंगे। सब यहाँ से 180 इसको बदलें फिर 45, तो इसको भी हम 180 के बाद फिर 45 बदल लेंगे। तो जब इसको 45 बदलेंगे ना तो ये वाली आकृति जस्ट यहाँ बन जाएगी, यानी कि ये बन जाएगी ऐसे। तो अब ये जो बनेगा वही आकृति हो जाएगी, यानी कि डी वाली आकृति सही हो जाएगी। तो इस तरह से भी बनता है, यानी कि आकृति को कोण के आधार पे घुमा घुमा के बना लेता है। तो ये थे 4 रूल, इन चारों रूलों पे क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जिनको प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि कौन सा रूल किस में लगा है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न, ठीक, 1 नंबर प्रश्न में क्या दिया, देखिए प्रश्न चित्र है ये और इसका ये है, इससे संबंध ये है, तो इसका संबंध हमें बताना है। तो देखिए आकृति को छोटा बड़ा भी बना सकता है, बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ क्या है, ये आकृति बड़ी है और इससे यहाँ इसका जो संबंध दिखा रहा है ये 2 छोटी छोटी आकृतियों से दिखा रहा है।
तो हम भी इसका संबंध ढूंढेंगे, यानी कि ये एक बड़ी आकृति है तो इसकी दो छोटी छोटी आकृति होनी चाहिए आगे। जब ये संबंध दिखा रहा है तो यहाँ भी वही संबंध बनना चाहिए। तो दो छोटी छोटी आकृति और एक समान आकृति, यानी यहाँ त्रिभुज था तो यहाँ भी दो त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं, तो यहाँ एक वर्ग है तो वहां भी दो वर्ग होने चाहिए जो कि छोटे छोटे होने चाहिए इससे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल मैच कर गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 4 रूल हो गए और उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे जिससे कि एग्जाम में आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 में जब देखेंगे तो क्या है, एक 5 सरल रेखाओं से निर्मित आकृति या चित्र है, ठीक। लेकिन इसका जो संबंध दिखा रहा है अगले आकृति से, उसमें क्या कर रहा है कि एक मैसेज बॉक्स यानी कि 2 सरल रेखाओं का अतिरिक्त निर्माण कर रहा है इस आकृति से इस आकृति में। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो संबंध है, यानी कि इस वर्ग से हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक सरल लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, यानी कि एक सरल रेखा ऐसे जो बनेगी ये संबंध हमारा कंप्लीट करेगा, यानी कि ये हमारा भी बन गया वर्ग और इसमें एक सरल रेखा होनी चाहिए ऐसे मैसेज की तरह। तो देखें तो कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन ए सीधा बन रहा है, बी सी, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है हमारे उत्तर आकृति में मैच कर जाएगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 3। कई प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में अगर हम देखें तो हम जल्दी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आकृति भी होती है और प्रश्न आकृति और संबंध भी देख सकते हैं। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ 1 और 2 डाट हैं जो कि काले काले हैं और इसके ऊपर एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज बनना चाहिए। अब ये देखिए आकृति बनी है तो 1 2 और 3 त्रिभुज बने हैं और इसके 3 छोटे छोटे डार्क सर्कल हैं और उसके बाद क्या है, एक त्रिभुज है। अब इस वाली आकृति का संबंध, ये आकृति का इससे संबंध है, तो इस आकृति का संबंध हमारा उत्तर आकृति में हमें देखना है। तो यहाँ देखें तो 1 2 3 क्या है, डार्क सर्कल है और ऊपर जो इसके कोने में बना हुआ है एक छोटा सा क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। तो यहाँ 2 था, 1 बढ़ा हुआ है, यानी कि यहाँ 3 है तो एक 4 होना चाहिए और साथ के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ एक छोटा सा वर्ग होना चाहिए। तो देखें तो ए वाली आकृति बिल्कुल अलग है, बी वाली भी बिल्कुल अलग है, सी वाली भी बिल्कुल अलग है, इसलिए हम ऑप्शन से भी बिल्कुल आसानी से अपना आंसर देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 4। तो 4 को देखिए, 4 में क्या है कि ये एक सरल रेखा है और इसके दोनों तरफ क्या है, ये बना हुआ है विपरीत विपरीत। अगर इस आकृति को देखें तो ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। हम आप लोगों को बता दें 2 बात कि किसी भी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब भी हो सकता है और जल प्रतिबिंब भी हो सकता है। सादृश्यता में ये 2 बात और याद रख लीजिएगा आप लोग। तो क्या है, इसका ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो हम जब इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि आईने में जब इसकी छवि देखेंगे ना तो ये किसके समान दिखेगी, तो सी वाले ऑप्शन के समान दिखेगी। ये जो आकृति ए बी और डी है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या देखिए यहाँ सिमिलर है, समानता है, बताया गया है पहले ही कि आकृति किसी न किसी तरह से एक समान होगी। तो ये क्या है, सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसके समान है और ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 नंबर को। तो संख्या पे आधारित हम लोग प्रश्न पढ़े थे। तो इसमें देखें तो संख्या का ही पता चल रहा है। जैसे देखें तो यहाँ से ये पट लाइन खींची गई है 1 2 3 और खड़ी लाइनें हैं 1 2 3, जबकि यहाँ 1 2 3 खड़ी लाइनें हैं लेकिन 1 2 यानी कि एक लाइन क्या हो गई, कम हो गई, संख्या में कम हो गई। तो इसका संबंध इससे बना रहा है, एक लाइन कम करके। यहाँ 2 खड़ी लाइन है और एक लाइन क्या है, पट है। तो हमें भी क्या करना होगा कि हमारा जो आंसर बनेगा वो 2 खड़ी लाइन तो रहेगी, एक पट लाइन है तो हमारी एक पट लाइन भी उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें पट लाइन एक कम है तो हमारे में भी एक कम करना पड़ेगा पट लाइन। इससे इसका संबंध तो हमारा उससे संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो समानता दर्शाएगा, एनालॉजी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 6 नंबर को देखिए क्या कर रहा है। तो 6 नंबर को देखें तो क्या किया है
कि ये दो सरल रेखाओं से जो निर्मित आकृति है जस्ट इसका उल्टा कर दिया है इस वाली आकृति को। देखिए यहाँ उल्टा है इस आकृति का, तो इसका विपरीत अगर इससे ये संबंध बना रहा है तो हम भी क्या करेंगे, इस आकृति का उल्टा विपरीत कर देंगे, वही हमारा इस सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है यही हमें पता करना होता है कि यहाँ कौन सी आकृति आएगी। तो बी वाली देखें तो ये बन नहीं सकती, सी वाली भी नहीं बनेगी, डी वाली तो बिल्कुल अलग है, यानी कि जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका उल्टा या विपरीत बन जाएगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 7 नंबर को देखें। 7 नंबर को देखिए, तो 7 नंबर में क्या दिया है कि सरल रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ये 5 सरल रेखाएं हैं और इससे इसका संबंध हमें दिखा रहा है। तो क्या किया है कि 1 2 3 4 और 5, इन्हीं 5 सरल रेखाओं का प्रयोग करके ये आकृति को बना दिया है। तो हम 1 2 और 3 सरल रेखाओं से हम कौन सी आकृति का निर्माण कर सकते हैं, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो 4 सरल रेखाओं से ये आकृति निर्मित है, तो ये भी नहीं होगा। बी वाला जो है एक सर्कल है, यानी कि ये घुमावदार रेखा से बना है, इसमें कोई आकृति का प्रयोग नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी 5 सरल रेखाओं का प्रयोग किया गया है, यानी कि त्रिभुज दिख रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो 3 सरल रेखाओं से निर्मित हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र 8 नंबर को देखिए, तो 8 नंबर में क्या दिया है कि एक यू की तरह से बना हुआ है, ठीक, एक क्या बना है, यू की तरह से एक आकृति बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, यू की तरह से। अब देखिए, तो अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, इस आकृति पे देखें तो हमारा यू यहाँ निर्मित है, ठीक। अब ये वाली आकृति से संबंध आकृति जो है वो देखिए तो कैसे बन गई है, तो अब ये आकृति यहाँ बन गई, यानी कि इसका 90 डिग्री क्या हो गया है, दायां घूम गया है। दायां यानी कि घड़ी के दिशा में घूम गया है, तो घड़ी के दिशा में भी कह सकते हैं घूम गया है। तो अब ये वाली आकृति को हम बनाएं तो देखिए ये वाली आकृति कहाँ बनी है, तो यहाँ ये वाली आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक, ये वाली आकृति है। तो अब इसका भी हम क्या करें कि अगर 90 डिग्री घुमा लें तो कहाँ बन सकती है ये आकृति, तो ये वाली आकृति कहाँ बन जाएगी, देखिए जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस वाले खाने में बन जाएगी, यानी कि ऐसे आकृति ये बन जाएगी। 90 डिग्री अगले वाले खाने में बननी चाहिए, तो ये वाली आकृति यहाँ पे बन जाएगी। 90 डिग्री क्या हो गई, घूम गई। तो इस तरह से सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं सही आंसर जो हो जाएगा, नीचे थोड़ा कट गया था तो इसलिए यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। तो जो हम आकृति बनाए थे वो बी वाली सही, इस तरह से आकृति बनी थी। बाकी ये आकृति तो बिल्कुल अलग अलग दिख रही है आप लोगों को, तो ये वाली आकृति क्या है, सही है। फिर एक बार चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं आप, देखिए अभी दिखा दे रहे हैं आकृति को, यहाँ देख लीजिए। देखिए ये वाली आकृति हमारी बनी थी, तो ये वाली आकृति इस बी वाले से मैच कर रही है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। बाकी आकृति को देखिए तो बिल्कुल अलग अलग है। तो अगले प्रश्न पे चलें, अब अगले प्रश्न को देखते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर को देखें, प्रश्न चित्र जो दिया गया है, 2 सर्कल क्या है, एक दूसरे के ऊपर है और इससे दाएं साइड क्या हो रही है, एक तीर निकल रही है। इसका जो संबंध दिखा रहा है हमें, वो जो तीर का संबंध है वो बाएं साइड हो गई, और एक आकृति में क्या कर दिया गया, तो उसके जो पूरे भाग को हल्का डार्क था उसमें सरल रेखाओं को खींच दिया गया है, ठीक। तो इसका जो संबंध है हमें, अब इसका संबंध अगले आकृति से यानी कि उत्तर आकृति में हमें देखना है। तो ये क्या है, जब ऊपर की तरह तीर है और ये है बाएं साइड, तो हमारा जो अब उत्तर आकृति में होगा वो दाएं साइड और तीर नीचे की तरफ होनी चाहिए, और एक आकृति में क्या होना चाहिए, तो सरल रेखाएं होनी चाहिए। तो देखें तो ये दाएं साइड है तो ये नहीं होगी, जब ये ऊपर है तो इसका विपरीत क्या होगा, यहाँ देखें तो ये विपरीत है इसका, ये दाएं साइड है तो जस्ट इसका विपरीत बाएं साइड बना है, तो ये ऊपर है तो इसका मतलब कि नीचे होना चाहिए। तो इस तरह से ये सभी आंसर नहीं होंगे, तो मैच कर गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा इस आकृति का संबंध जो होगा हमारे ए वाले आकृति से सही संबंध हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर को देखते हैं।
प्रश्न चित्र 10 नंबर। 10 नंबर को देखें तो 10 नंबर को जब देखेंगे तो ये वाली जो आकृति है इससे संबंध दिखा रहा है, यानी कि इसी वाली आकृति को यहाँ लिख दिया है और यहाँ क्या किया है कि इस आकृति को गायब कर दिया है, यानी कि काउंटिंग में कम कर दिया है। तो संख्या पे आधारित जो दिया था इसमें, उसमें संख्या को बढ़ा और घटा दोनों सकता है, यानी कि सब मिला के इसको कहें तो ये इसका आधा चित्र है, आधा भाग क्या कर दिया, गायब है। अगर इस चित्र को पूरा मानते हैं तो इसका केवल आधा भाग है, आधा गायब कर दिया, तो इसका भी आधा भाग, यानी कि केवल और केवल इतनी आकृति हमारी आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल साफ दिख रही है। तो इस तरह से कुछ प्रश्नों को हम ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे के प्रश्न को देखें, अगले प्रश्न पे चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर को देखिए तो 11 नंबर प्रश्न जो दिया है ये एक क्रॉस की तरह से निशान बनाया हुआ है। अब क्रॉस की तरह से जो आकृति बनी हुई है इसको क्या किया है कि एक सर्कल में, यानी कि एक वृत्त में छोटा सा क्रॉस डाल दिया है, और जो तीर निकल रही है बाहर ये भी क्या हो रही है, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि क्रॉस के डिजाइन में बाहर निकल रही है, क्रॉस बनाते हुए क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो हमारा जो अब इस आकृति का संबंध हमें देखना है, यानी कि ये प्लस आकृति है, तो ये प्लस वाली आकृति कहाँ जाएगी, तो एक सर्कल में जाएगी, जैसा कि इस आकृति का संबंध दिखा रहा है। तो प्लस के साथ जाएगी और प्लस बाहर की तरफ से क्या होगी, बाहर की तरफ, यानी कि बना के दिखाएं आपको, तो एक प्लस ऐसे आकृति बनना चाहिए और ये होना कहाँ चाहिए, सर्कल में। और ये जब क्रॉस के रूप में है तो क्रॉस के रूप में निकल रही है, यानी कि यहाँ प्लस के रूप में निकलनी चाहिए, यानी कि ऐसे निकलनी चाहिए प्लस के रूप में। अगर इसको पूरा करें तो प्लस बनाएगी, इसको पूरा करें तो प्लस बनाएगी। तो इस तरह से अगर मैच कराएं ऑप्शन को तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो संबंध हो जाएगा सही वो ऑप्शन डी वाले आकृति से सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें, आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र 12 नंबर को देखें। तो जब 12 नंबर को देखेंगे तो देखिए ये क्या किया है कि नीचे वाली आकृति को क्या किया है, तो हमारे दाएं साइड जोड़ दिया है, यानी कि ऐसे जोड़ दिया है दाएं साइड, और ऊपर वाली आकृति को क्या किया है, बाएं साइड जोड़ दिया है। बस इतना ही काम किया है। तो हम भी क्या कर लेंगे कि इस वाली आकृति को, नीचे वाली आकृति को क्या करें, यहाँ नीचे वाली को दाएं साइड किया है तो हम भी नीचे वाली को दाएं साइड कर देंगे, ठीक। ऊपर वाली को बाएं साइड किया है तो ऊपर वाली को बाएं साइड कर देंगे, ठीक। और बाएं वाली आकृति को क्या किया है, तो काला कर दिया है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, काला कर सकते हैं, यानी कि ये वाली आकृति काला हो जाएगी। तो अब ये वाली आकृति जहां दिखेगी ऑप्शन में वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देख लीजिए ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिख रहा है सेम टू सेम जैसी आकृति हम बनाए वैसे दिख रही है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे एक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र नंबर 13। अब 13 को देखिए तो इस आकृति से इसका संबंध है। तो किया क्या है कि इस सरल रेखा को, ये जो खड़ी सरल रेखा थी इसको थोड़ी सी लंबी और क्या कर दिया, पट बना दिया, और इनको क्या कर दिया है कि बस इस तरह से ये बाहर की तरफ झुके थे जबकि इनको सरल रेखा के अंदर की तरफ झुका दिया, बस। तो ये भी हम देखेंगे कि ये खड़ी सरल रेखा है, यानी कि हमारी जो रेखा हो जाएगी वो पट हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और ये बाहर की तरफ झुके हैं जबकि ये अंदर की तरफ हो जाएंगे। और ये डार्क सर्कल बना रहे हैं तो डार्क सर्कल बना लेंगे, बस ऐसे बन जाएगा। अब ऐसी आकृति जो उत्तर आकृति में होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये भी पूरे काला रहेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान है, यहाँ ये अलग हो जाएगा, ये तो ऊपर नीचे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऊपर नीचे था तो जब इसको पट कर दिया तो हमें भी पट करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, जो कि मैच कर गया उसके संदर्भ में, ठीक। अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न चित्र 14 नंबर को देखिए। 14 नंबर में क्या है कि कुछ सरल रेखाएं खींची गई हैं। तो देखें तो इन सरल रेखाओं को किस तरह से, अगर हम देखें पैटर्न को अगर पूरा करें तो ये सरल रेखाएं देखिए तो एक यू की आकृति में ऐसे हैं, यू की आकृति में है, ठीक। और इसी को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि इसको अब ऐसे बना दिया है। अब हमें इससे संबंध बनाना है, यानी कि ये पहले से ऊपर की तरह से देखिए डॉट 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 जो है, छोटे छोटे डॉट सर्कल जो है, इनसे क्या किया है तो एक उल्टा यू की तरह से आकृति बना है। तो इसका जो संबंध निकल के आएगा वो
सीधे यू की आकृति की तरह से निकल के आ जाएगा, यानी कि ऐसे निकल के आएगा। और ये बने होंगे कैसे, तो 2 डॉट यहाँ होंगे, 2 डॉट यहाँ होंगे, डॉट सर्कल, और 2 डॉट सर्कल यहाँ होंगे, यानी कि ऐसी आकृति होनी चाहिए। और ऐसी आकृति केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप लोग ऑप्शन से भी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे सॉल्व करके समझ के कर सकते हैं। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आसान हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर चित्र को देखते हैं। 15 नंबर चित्र को देखिए, तो क्या किया है कि ये ब्रैकेट की तरह से है, मान लेते हैं कि ये छोटा ब्रैकेट है और एक दूसरे के विपरीत है। अब इस ब्रैकेट को क्या किया है कि सामने सामने कर दिया है, क्या कर दिया है, सामने सामने। और इस ब्रैकेट को अगर सामने सामने करें तो एक सर्कल का निर्माण हो रहा है, जैसे लग रहा है कि एक क्या बनेगी, वृत्त बनेगा। तो इसमें इसके अंदर क्या बना दिया है, वृत्त बना दिया है। तो इसी तरह से क्या है कि ये एक बड़ा कोष्टक है, बड़ा वाला कोष्टक है, और ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनको क्या कर दें, हम आमने सामने कर दें। अब आमने सामने जब करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और अगर इनको जोड़ें, कंप्लीट करें, तो ये कैसा आकृति बनाएंगे, तो ये एक वर्गाकार आकृति बनाएंगे, यानी कि इनके बीच में हम क्या कर देंगे, एक वर्ग रख देंगे। तो अब ऐसी आकृति जहां दिखेगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आकृति में वर्ग नहीं है तो ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल मैच कर गया। इससे जिसका संबंध ऐसे है तो इसका संबंध हम ऐसे बना लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, तो 16 नंबर में क्या है कि इसका क्या है, ये वाली आकृति दर्पण प्रतिबिंब है। अगर इस साइड अगर दर्पण हम रखें ना, तो ये बिल्कुल ऐसे आकृति बनेगी, जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा ऐसा बनेगा। तो हम इसका संबंध इससे बन गया, तो अब इसका संबंध जब हम बनाएंगे तो इसको भी जब अगर दर्पण के साथ रखेंगे तो ये आकृति ऐसे ऐसे बनेगी, और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही इधर ही रहेगा। तो ऐसे आकृति को देखें, तो ये देखें तो ये इसी के डायरेक्शन में इसका झुकाव है, तो ये नहीं होगा, ये नीचे नहीं होगा, नीचे कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी नीचे दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी कि एक ऑप्शन मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका दर्पण प्रतिबिंब वहां निर्मित कर लेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर को देखिए, 17 नंबर का ऑप्शन कट रहा है, तो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं 17 नंबर को, तो 17 नंबर को देखिए, तो 17 नंबर को देखें तो क्या है कि ये आकृति कहाँ बन रही है, तो ये आकृति बन रही है यहां, ये आकृति बन रही है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। देखिए इस आकृति को कैसे बनाएंगे, तो आकृति का यानी कि हम यहाँ पढ़े हैं कि एक और नियम हम लोग जो पढ़े थे कि आकृति का घुमाव, यानी कि कितने डिग्री पे घुमाव में भी बन सकता है, कोण का झुकाव हो सकता है। तो इस आकृति को देखें तो ये आकृति का निर्माण कहाँ हो सकता है, तो ये आकृति का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। ये वाली आकृति जो है, जो इसका संबंध इससे बनाएगी, यानी कि सबसे पहले हम इस आकृति को निर्मित कर रहे हैं, तो ये आकृति यहाँ बन गई, ठीक। अब आगे देखें, तो इस आकृति से इसका संबंध है, तो ये वाली आकृति कहाँ बनेगी, तो ये वाली आकृति को देखें तो यहाँ बन गई, ठीक। तो इसका संबंध इससे बन गया, यानी कि ये क्या हुआ है, 90 डिग्री घुमा हुआ है, ये आकृति घुमा के बनी हुई। तो अब इस आकृति को देखें तो ये वाली आकृति क्या है, यहाँ निर्मित है, यहाँ पे ये आकृति निर्मित है, ये वाली यहाँ पे निर्मित है, यानी कि ऐसे बनी हुई है। तो इसका जब 90 डिग्री घुमाव बनाएंगे तो यहाँ बनेगा, यानी कि अब यहाँ देख लेते हैं फाइनल, तो जो ये बनेगी आकृति, यानी कि यहाँ पे बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे आकृति को निर्मित होना है, ठीक। तो ये वाली आकृति जहां बने होगी वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं बनी है, ये आकृति ऐसी नहीं है, ये आकृति अलग है। ये आकृति देखेंगे तो इस वाली लाइन पे क्या है, ये घुमाव है, तो ये वाला नहीं आंसर होगा, ये वाला तो बिल्कुल उल्टा है। यानी कि यहाँ जो छिपी हुई ए और बी वाला जो छिपा हुआ है, इसको देखते हैं कि इसमें से कौन सा है, तो देख लीजिए, फिर ऊपर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ देखें तो बी वाली आकृति मैच कर गई, ये वाली आकृति हम बनाए थे तो क्या हो गई, बी वाली मैच कर गई। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखें तो ये आधा ही है, यानी कि ये
बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर बी वाला इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 18 नंबर को देखिए। 18 नंबर में क्या किया गया है, तो इसका दिशा बदल दिया गया है। यानी कि ये जो सरल रेखा है और इससे जो ये त्रिभुज या कहें कि तीर का निर्माण हो रहा है, ये नीचे है, तो इसको क्या कर दिया गया है, इस वाले इसका जो संबंध दिखा रहा है ये ऊपर इसको कर दिया गया है। बाकी इस वाले एरो का जो घुमावदार तीर है इसका डायरेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो हम भी इसका संबंध देखेंगे, यानी कि इस वाले को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे और इस घुमावदार तीर को बिल्कुल समान रहने देंगे, यानी कि ये ऐसे ही रहेगी और ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो जब ये उल्टा होगा तो कौन सी आकृति बन जाएगी, तो पहले तो इस घुमावदार को देख लें। तो घुमावदार बिल्कुल ये रहेगा और इसके नीचे भी सरल रेखा है, इसके नीचे सरल, जबकि इसका घुमावदार तो दाएं साइड है जबकि ये बाएं साइड होनी चाहिए। तो अगर इसी से केवल मैच कराएं तो यहाँ सरल रेखा ही नहीं है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। अब ये जो है ये उल्टा घुमा हुआ है ऊपर की तरह, जबकि इसका हमारा ऐसे होना चाहिए था। तो ये वाला आंसर जो है सी वाला, ये बिल्कुल सही, इसका सेम टू सेम सही आकृति हो जाएगा। तो 18 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 19 नंबर को। तो 19 नंबर को देखिए, किया क्या है कि ये जो सरल रेखा खींची गई है, इनके बाद इधर एक डार्क सर्कल और इधर भी एक डार्क सर्कल है और इसमें एक घुमावदार रेखा खींच दी गई है। इसके बाद क्या किया गया है कि ये वाली जो सरल रेखा से निर्मित है इसको क्या कर दिया है, तो ब्रेक कर दिया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बनाया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक, और बाकी जो नीचे की आकृति है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ये इसका इससे संबंध दिखा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको ये जो आकृति है इस आकृति को क्या करेंगे, सेम टू सेम रख लेंगे। नहीं, इस ऊपर वाली आकृति को क्या किया है, ब्रेक किया है, तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर वाली आकृति को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे ऊपर वाली आकृति को छोटे छोटे में, और नीचे वाली आकृति को सेम दिखा है तो हम भी नीचे वाली आकृति को सेम दिखा लेंगे। यानी कि यहाँ ये वाला वृत्त हो जाएगा और इसके बाद ये तोड़ तोड़ के यानी कि छोटे छोटे में टुकड़े में और इसको ऐसे जोड़ देंगे, और नीचे वाली की सेम आकृति है तो नीचे वाले को भी हम भी सेम आकृति में दिखा देंगे। तो ऐसा हमारा देखें तो कौन सा ऑप्शन निर्मित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए निर्मित हो रहा है। और इसमें भी देखें तो थोड़ी सी गलती हुई है ऑप्शन में, यहाँ जो अब पूरा ब्लैक दिया गया है एरो, तो यहाँ भी पूरा ब्लैक होना चाहिए। ऑप्शन तो जो सही हो जाएगा हमारा ए ही हो जाएगा, लेकिन इसमें ये पूरा ब्लैक होना चाहिए। सही आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 20 नंबर को देखें। प्रश्न चित्र, ये प्रश्न चित्र दिया है, इसका संबंध इससे बना है तो अगले वाले का संबंध हमें पता करना है। तो देखिए, जब इसका संबंध हम देखेंगे तो ये क्या है कि इसका ये जस्ट दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि अगर आईने में हम देखें तो इसका जो चित्र बनेगा, अगर इस चित्र के सामने ऐसे आईना लगा दे ऐसे, तो इसका सेम टू सेम प्रतिबिंब जो आईने में दिखेगा ऐसा दिखेगा। यानी कि इसका इधर की तरफ झुकाव है तो इसका भी इसके साइड ही झुकाव है। ठीक, अब ये इधर है, ये इससे देखें तो ये वाला अगर बाहर है तो ये वाला इसके साथ बाहर दिखाएगा, ये अंदर है तो ये वाला अंदर दिखाएगा। तो अब सेम टू सेम ऐसा ही हमें आकृति देखनी है कि कौन सी आकृति बनेगी। ठीक, तो ये वाला अगर बाहर दिखा रहा है तो ये वाला अंदर दिखाना चाहिए। कहाँ दिखाना चाहिए, अंदर दिखाना चाहिए। तो देखें तो ये तो बिल्कुल उल्टी आकृति है, ये तो होगी नहीं, ये वाला अंदर दिखाना चाहिए। ये वाला जो भाग है ना ये अंदर दिखा रहा है तो इसको भी अंदर दिखाना चाहिए। तो ऐसा ये भी नहीं है, ये बाहर दिखा रहा है तो ये नहीं होगा। ये वाला भी अलग आकृति है, यानी कि इस वाली आकृति को देखें तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये वाला जो पॉइंट है ना ये सेम टू सेम इसके जस्ट पहले ही बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला देखिए, इसको जब उसके साथ रखेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये कंप्लीट कर लेगा। बाकी भी अगर आकृतियों को देखें, बाकी भी सरल रेखाओं को देखें तो ये अगर बाहर के साइड जा रहा है तो यहाँ भी इसको बाहर की साइड जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ बाहर की साइड जा रहा है, ठीक, और ये भी बाहर के साइड है, यानी कि ऐसे जा रहा है तो यहाँ भी ऐसे जाएगा। तो जो सही आकृति बनेगी वो ऑप्शन नंबर ए वाली सही आकृति बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा।
यानी कि 20 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये थे 20 प्रैक्टिस क्वेश्चनों के सेट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।